राइट समरी ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों आज हम समरी देखेंगे, कहानी की समरी मतलब सारांश देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट फिक्स आता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, क्लास 10th। और जो ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, बोर्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। इसमें समरी का क्वेश्चंस निश्चित आता है, 3 से 5 अंक आते हैं। दोस्तों कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी स्टोरी है उसका पूरा सार लिखना होता है हमको, ठीक है ना। ये होता है लगभग 100 से मतलब 75 शब्द से लगा के 100 तक के शब्द में लिखना पड़ता है हमको, जो 3 से 5 अंक में आता है। तो आज देखेंगे हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर। बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी, राइट समरी ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। इसका सारांश देखेंगे, पूरा सार देखेंगे इस स्टोरी। तो सार क्या देखेंगे, पहले आउटलाइन समझ लीजिएगा कि एक मतलब सीगल होता है, वो पहली बार मतलब उड़ने की कोशिश करता है, पहली उड़ान होती है उसकी। तो दोस्तों कोई भी कार्य सब शुरुआत करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आता ज़रूर है, बाद में तो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या होता है कि उसके लिए सभी प्रयासरत रहते हैं उसे उड़ना सिखाने के लिए। उसके पापा मम्मी और वो उसके भाई बहनों को सिखाते हैं, उनके पेरेंट्स पालकगण। तो देखता है पर वो उड़ने के लिए बहुत डरता है, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। फिर उसकी माँ क्या होता है, नई ट्रिक अपनाती है, एक फिश को लाती है, चोंच में भर करके उसके पास में आती है, और वो जब मांगता है भोजन तो वापस से मुंह फेर के चली जाती है। तो इसी वजह से उसका वो डर ख़त्म करने के लिए उसकी माँ ने ऐसा चालाकी किया था। तो डर ख़त्म हुआ क्या, होना ही पड़ा उसको। भूख भी लग रहा था बहुत ज़ोर से, तो भूख की वजह से उसका हावी हो गया भूख, वो डर ख़त्म हो गया उनका, और धीरे धीरे उड़ना तैरना सब कुछ सीख गया। तो यही पूरा सार है, तो हम देख लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु वाज अफ्रेड टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यह कहानी एक युवा सीगल की है जो पहली उड़ान भरने के लिए डरता था, या डर रहा था। तो ये कहानी किसके ऊपर है, एक युवा सीगल के ऊपर है जो पहली उड़ान भरना चाहता था, पर वो डर की वजह से नहीं भर पा रहा था, जिसको क्या डर लग रहा था पहली उड़ान भरने के लिए। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही सपोर्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हो गया ना अपना। ही वॉज अफ्रेड दैट his wing would not support him and the sea below seemed a long way down, ठीक है ना। तो पहली उड़ान भरने से डरता था, तो उसको डर था कि उसके जो पंख है वो उसका उड़ने में साथ मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे, सहायक नहीं होंगे। और उसने क्या हुआ कि जब वो देखा कि समुद्र भी बहुत नीचे गहराई में है, ऐसा लग रहा था उसको, तो वो तो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि यार नहीं उड़ सकता, कहीं गिर गए, पानी में गिर गए, डूब गए, मर गए तो क्या होगा। तो ऐसे क्या हुआ, सो ही हैड रन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो क्या हुआ, तो डर गए ना, तो डर के मारे वापस क्या हुआ, इसलिए वापस वो क्या हुआ कि वापस अपने जो होल होता है, वो जो कगार पर के उस मतलब कगार के पर होल था उनका रहने के लिए, वापस उसमें आके घुसर गया, मतलब घुस गया। ठीक है, वो देखा उड़ने के लिए अपन नहीं स्टार्टिंग कोई भी करते हैं, तैरने के लिए किसी में जंप लगाते हैं वाटर में, तो स्टार्टिंग में डर जाते हैं, भागते हैं, बार बार कोई धक्का दे देता है, तब जाके कुछ हिम्मत बढ़ता है। तो वो तो वहाँ से भाग कर आया और अपने उस क्षेत्र में चला गया जहाँ भी वो रहते थे, वहाँ चला गया वो, ठीक है ना। नोबडी केम टू सी हिम, कोई भी उसे देखने नहीं आया, कोई भी उसको देखने नहीं आया। ही सा हिज फादर teaching his siblings, he saw them learning to fly, to skim the waves and to drive for fish। देखिए, घर आ गया तो वहाँ कोई भी उसको देखने के लिए नहीं आया, ठीक है ना, कोई भी उससे मिलने नहीं आया। तो फिर क्या हुआ कि उसने अपने पिता को, अपने भाई बहनों को क्या सिखाते हुए देखा, उड़ना,
उड़ना, लहरों पर तैरना, मछली के लिए गोता लगाना, ये चीज़ें टेक्निक सिखा रहे थे उनके पापा। उनके जो भाई बहन थे उनको किस प्रकार से उड़ते हैं, कैसे मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, किस तरह से तैरते हैं, मछली के लिए भी जब पानी में रहते हैं कैसे पकड़ते हैं, इस प्रकार से सिखा रहे थे उनको। तो वो सिखा रहा था, पर वो तो डर के मारे ठीठुर के अलग से पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, ही प्रिटेंडेड, उसने सोने का नाटक किया, प्रिटेंडेड टू स्लीप, सोने का नाटक किया। क्या किया, सोने का जो ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया, लेकिन व्यर्थ। मतलब उस सोने का नाटक किया कि सब देखेंगे, फिर हमारा नौरा करेंगे और जबरन करेंगे, इस तरह से। तो बिल्कुल सोने का नाटक किया और ध्यान भी आकर्षित करने के लिए सब देखें, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हमको सोते हुए, इस तरह से वो नाटक कर रहा था, ठीक है ना। क्योंकि वो डर रहा था, डर भी रहा था, उड़ना भी चाह रहा था, सब कर रहा था, पर उसका हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। आगे देखिए, इन वेन हो गया ना। देन ही सा हिज मदर फ्लाइंग विद अ फिश इन अ बिग। फिर क्या होता है, उसकी मम्मी ने एक और ट्रिक चली। उसकी मम्मी, उसने देखा कि उसकी माँ जो उड़ती हुई एक मछली जो उड़ती उड़ती आ रही थी, तो मुंह में क्या मछली भर करके आ रही थी, उसकी ओर मछली भर के आ रही थी। तो देखिए आ रही थी, ही क्राइड गा 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 गिव मी फूड। वो आ रही थी तो उसने कहा गा गा गा, उसके भाषा में, मतलब बर्ड की लैंग्वेज में, तो मतलब होता है मुझे खाना दो। क्या होता है, मुझे खाना दो, इस तरह से बोलो। बट लेकिन द मदर टर्न अवे, माँ उसके पास में आकर के वापस से टर्न हो गई, मुड़ गई। उसको तो उड़ाना सिखाना था, इसको उड़ते सिखाना था, उसको कोई मछली खिलाना नहीं था। वो तो खाएगा, वही उड़ेगा तो खाएगा, वो तो कोई खिलाने का जरूरत नहीं है। तो उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड द सीगल, भोजन को देखकर क्या हो गया, पागल हो गया। भोजन को देख करके वो पागल, क्योंकि उसको तो भूख लग रही थी। ये सुबह से ये सब परेशान कर रहे थे ना, तो भूख लग रही थी। कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाता तो भूख लगता है, तो भूख के लिए फिर वो कुछ भी करेगा, तो भूख के लिए पागल हो गया था, ठीक है ना। तो देखिए, ही डाइव्ड फॉरगेटिंग हिज फियर, वो अपने डर को भूल गया। भूख लग रहा था उसको, पागल हो गया था, तो डाइव्ड फॉरगेटिंग हिज फियर, वो डर को भूल गया। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने अपने पंख उड़ने के लिए फैलाए। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह नहीं गिर रहा था। ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था। ही हैड ओवरकम हिज फियर, उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। डर पर मतलब हावी हो गई थी भूख, तो उसने काबू पा लिया था और उड़ने भी लग गया था वो। ही कुड फ्लाई, his feet sank into the green sea, he was floating, the finally congratulate him। तो ठीक है, वो जो फिर उड़ने की कोशिश करा तो उड़ना भी सीख गया, उड़ भी रहा था, और पाँव डुबाया, सिंक किया समुद्र में, तो पाँव भी डूबने लगे उनके, ठीक है ना। और वह तैर रहा था, तो मछलियाँ, क्योंकि मछलियाँ तो उसको उड़ करके आसमान में नहीं आएगी जिसको खा लेगा, मछलियों के लिए तो जल में तैरना पड़ेगा उनको। तो वो भी सीख गया था, उड़ना भी सीख गया था, ठीक है ना। तो फिर उसकी माँ ने क्या किया कि यार ये तो अब सीख गया, सबने प्रशंसा कर दी कि यार बधाई हो, तुम सीख गए हो, उड़ना तैरना गोता लगाना सब कुछ सीख गए हो, है ना। तो वो जो उसकी माँ, उसके मुंह में वो डॉग फिश थी, एक मछली पकड़ के लाई थी कि ले अब खा सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, तुम आराम से खाओ इसको, तुम सीख चुके हो, ठीक है ना। तो ये सारे पूरे द फर्स्ट फ्लाइट का पूरा सारे दोस्तों, अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, उसको तो आसानी से कर सकते हो। इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कुछ न कुछ तो लिख ही दोगे, मतलब ऐसा नहीं है। आंसर में मेन चीज़ लिखना होता है, बाकी कितना भी मटेरियल भर दो उससे मतलब नहीं है। हमको मेन चीज़ क्या बतानी है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ही आस्किंग, वह क्या पूछ रहा है, हम क्या बता रहे हैं, बस मेन चीज़ वही होता है। और खाली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसकी बजाय इसके बदले में आप इसको समझ लें, इसका सार समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा स्टोरी का सार है। देखिए छोटा सा है, स्टोरी बहुत बड़ा है, उसका सार छोटा सा है। सब चीज़ आ गई है इसमें, क्या कैसे सीखा, क्या हुआ, किस प्रकार से डर गया उसका, ये सारी चीज़ इस छोटी सी बात में समझ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों,